बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 10th क्लास और एक्सरसाइज कोई भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ चैप्टर 2 में से है, यानी एक्सरसाइज 2.2 का हिसाब कह सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम चैप्टर 2 लिखते हैं। अच्छा, अब ये 2.1 के आ गया। ये क्वेश्चन है कि फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट मालूम करना है। जैसे एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता अक्सर बच्चे वो गलत कर देते हैं, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। वो तो बड़ा इजी है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/2 आएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट इसी को कहते हैं ना। हम फर्ज कर लेते हैं, यानी ये कंडीशन बनेगी x इज इक्वल टू जदर 1, ठीक है। तो 1 का जदर क्या होगा, +-1। इस तरह भी कर सकते हैं। इवन ये क्वेश्चन भी आ जाता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका जदर लें स्क्वायर और इसका लें, ये कट जाएगा x इक्वल टू +-1। ये इसलिए आपको बताया कि इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता था पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए। इसे स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है 1। जैसे उर्दू में अकाई, अकाई का मतलब होता है 1। तो हम लिखेंगे लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। हमने फर्ज कर लिया, या उर्दू मीडियम में आप लिखें, फर्ज किया कि x अकाई का जदरुल मकाब है, ठीक है। अकाई फर्ज x किया, वो अकेला x रहेगा। अकाई का जदरुल मकाब को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, 1/3 से। जदरुल मकाब है, ठीक है। अगर अकेला मकाब होता या क्यूब होता तो 1 की पावर हम 3 लगाते, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, जदरुल मकाब क्या मालूम करना है, क्यूब रूट्स। रूट जब भी लफ्ज आएगा तो उसकी पावर 1/3, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं 3 और ये 1। एक ही बात है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और वो रेडिकल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ तक समझ आई है ना, कि उसने कहा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करो, तो हमने लिख लिया लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमें वो चीज अननोन नंबर होना चाहिए ना हमारे पास, जो हमने मालूम करना है, तो उसको हमने एक्स का नाम दे दिया, ठीक है। अब इस क्यूब को हमने खत्म करना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब लेंगे। क्यूब रूट नहीं, अब लेंगे क्या लेंगे, क्यूब। हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब या मकाब लेने से दोनों लिख सकते हैं। यानी x की पावर भी 3 बनेगा और 1/1/3 की पावर भी 3 बन, 3 से कट जाएगा, x की 3 इज इक्वल टू 1। हमने x की 3 का आंसर निकालना है, ठीक है। अब ये नहीं करना है कि इसकी पावर 1/3 बना के 3 से कट जाएगा, तो वो सही आंसर नहीं होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, 1 को इधर ले आना है, इधर आगे क्या आ जाएगा, -1, इधर क्या बच जाएगा, 0, ठीक है। अब x की पावर 3 है, तो 1 की पावर भी 3 हो तो 1 का 1 नहीं रहेगा ना, चेंज तो नहीं ना होगा। अब यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूला मैं लिखता हूँ, वो है a³ - b³ बराबर है a - b a² प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ये ab, अक्सर बच्चे यहाँ पे 2ab लिख लेते हैं, तो वो गलत होता है, सिर्फ ab, ठीक है। यानी ये कंडीशन बनी हुई है हमारे पास a³ - b³। हमने इसको ओपन करके ये वाली कंडीशन बनानी है, तो इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। तो ये कंडीशन बन जाएगी x - 1, ठीक है। देखें यहाँ पे क्यूब के नीचे वाली रकम है a - b, तो क्यूब के नीचे x और 1, x - 1, फिर उसके बाद x² प्लस ab, x² प्लस ab, एक ही रकम है, x और b की रकम है 1, दोनों का ज़रब 2x कम x, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस x, फिर b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बराबर है 0 के। डायरेक्ट फार्मूला ओपन किया, यानी यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिया, डायरेक्ट स्क्वायर लिख दिया। 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया, 1 के ऊपर 2 नहीं लगाया। x का स्क्वायर होता है, a और b को मल्टीप्लाई करें तो x आता है, ठीक हो गया। ये फार्मूला था, इसको हमने ओपन कर लिया। अब आपने क्या करना है, x - 1 ये बराबर है 0 के,
ठीक है, क्योंकि दो ब्रैकेट्स आ गए ना, जैसे हम फैक्टराइजेशन में करते हैं, दो ब्रैकेट आ जाए, एक को 0 के इक्वल पुट करें और दूसरी को भी 0 के इक्वल पुट करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1, एक क्यूब रूट आ गया उसका। अब देखें क्यूब रूट, क्यूब का मतलब है 3, यानी इसके आंसर भी कितने आने चाहिए, 3। ये पहला आंसर आ गया कि x के जो क्यूब रूट्स हैं उसमें से एक क्या है, 1, यानी x का 1 का जो सोल्यूशन सेट है यूनिटी का, वो पहला सोल्यूशन क्या है, 1। अब उसके बाद बाकी सोल्यूशन मालूम करना है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, ठीक है। तो इस पे हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, क्वाड्रेटिक फार्मूला, 2 दर्जी फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी जमा नफी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, सारी 1 1, एक्स स्क्वायर के साथ भी 1 का कोएफिशिएंट, x के साथ भी 1 और कांस्टेंट नंबर भी 1, ठीक हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, माइनस b की जगह पे 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac 1 1 बटे के नीचे 2a की जगह पे 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 जमा नफी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 एकम 4 2 एकम 2, x इज इक्वल टू माइनस 1 जमा नफी अंडर रूट माइनस 3/2। ये हमारा आंसर आ गया। ये दो आंसर है, लेकिन इसको इस तरह लिख सकते हो कि ये हमारा आंसर है। आप इस तरह करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उससे आगे थोड़ा सा मैंने आपको समझाना है, तो वो हम बाद में करते हैं। अच्छा, हमारे एक आंसर ये है और दो आंसर ये है। इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस 1 जमा में डिवाइडेड बाय 2, और फिर लिख लेता हूँ, यानी इसी लाइन इधर ही आपने लिखना है, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं माइनस 1 जमा अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3 अंडर रूट 3 आयोटा बाहर लगाना है डिवाइडेड बाय 2। अब ये आयोटा कैसे आया, इसका एक्सप्लेनेशन मैं इधर दे देता हूँ। हमने ये लिखा था अंडर रूट माइनस 3, यही है ना, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 ज़रब माइनस 1, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं 3 एकम 3 माइनस 3, ठीक है। यानी माइनस को अलग किया, अकेला माइनस हम लिख नहीं सकते, तो हमें 1 लगाना पड़ेगा। अब इसका रेडिकल अलग कर दिया, 3 का अलग और अंडर रूट माइनस 1 का, और ये जो अंडर रूट माइनस 1 है, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा, ये किसके बराबर होता है, आयोटा के। इस वजह से मैंने डायरेक्ट 3 के बाद आयोटा लगा दिया, ठीक हो गया। अब खुद से ही हमने इनको नाम देने हैं, आपकी बुक पे भी लिखे हुए नाम ये देना है। मैं इसको ओमेगा का नाम दे देता हूं, ठीक है, और इसको नाम देते हैं ओमेगा स्क्वायर का। अब ये नाम क्यों दिए, इसको नाम A भी दे सकते हो, B भी दे सकते हो, D भी दे सकते हो, C Y Z एनीथिंग, कुछ भी, लेकिन आपकी बुक के मुताबिक यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं वो यही लिखे हुए हैं। आप इसको चेंज कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इसका नाम दे दे, ओमेगा इसका नाम दे दे, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये किया हुआ है ना फर्ज, कि मैंने जमा वाली रकम को ओमेगा के इक्वल फर्ज किया और माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर किया, तो फिर सारे क्वेश्चन आपने इसी तरीके से करने, ठीक है। क्योंकि फिर कुछ क्वेश्चन अगर आप इसको इधर करो इसको उधर करो, वो फिर उलट हो जाएगा, गलत है। ये नाम सिर्फ अपनी सहूलत के लिए लिखे हैं कि कल को हमें पेपर में पूछा जाता है भाई इसके क्यूब रूट्स बताएं यूनिटी के, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये किसके आया, सॉल्यूशन सेट किसका आया, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का। 3 हमारे सॉल्यूशन सेट आए हैं, कौन कौन से, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और 1। समझ आ गई है ना। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। हमें इस तरह लिखने में पढ़ने में आसानी होगी, ये करने में बहुत मुश्किल होगा। ये देखो, पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट 1 आया, फिर हम लिखेंगे माइनस 1 जमा अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2, फिर हम लिखेंगे ये, तो एक स्पेस भी ज़्यादा होगी और लिखने में भी मुश्किल होगी। तो इनको हमने नाम दे दिए, इसको मैंने ओमेगा का नाम दे दिया, इसको ओमेगा स्क्वायर का। अब ये क्यूब रूट्स हमने लिख दिए, एक सॉल्यूशन सेट 1 था, दूसरा ओमेगा और तीसरा ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब कहीं पे भी आपसे पूछा जाए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बताएं, तो आप यही ही लिखोगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और कहीं पे भी लिखा आ जाए कि भैया बताओ ओमेगा किसके बराबर है,
तो आप कहोगे भी ओमेगा इसी के बराबर है, और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक हो गया, चले इतना नोट करें, फिर अगली वीडियो में हम आपको मजीद बताएंगे कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की खुसूसियात बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।